अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। HTML का हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो इस इंट्रोडक्शन में अभी हम डोमेन नेम और वेब होस्टिंग डिस्कस कर रहे थे। तो डोमेन नेम एक हमारी चाबी की तरह काम करता है। अगर मैं किसी होटल में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे रूम लेता हूँ कि भाई मुझे 2 बंदों के लिए रूम चाहिए, 4 बंदों के लिए रूम चाहिए, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होती है मैं उस हिसाब से एक रूम बुक करता हूँ। वो मुझे एक चाबी देता है। होटल में हज़ारों कमरे होंगे, 100 से ज़्यादा कमरे। अगर फ़र्ज़ करें मैं बुर्ज खलीफा की बात करता हूँ तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ यानी जो है रूम्स हैं। तो मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे एक चाबी देगा कि भाई उस पर फ्लोर मेंशन होगा, किस फ्लोर पे है और रूम नंबर क्या है। मैं अपने रूम में जाऊँगा और मैं वहाँ एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस वक्त दुनिया में अरबों खरबों वेबसाइट्स चल रही हैं। तो हम अपनी वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमारी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ये हमें डोमेन नेम जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे www.google.com, yahoo.com, ये हमारा डोमेन नेम ये चाबी की तरह काम करता है, हमें हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है। ये जो डोमेन नेम है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी HTTPS:// ये स्टैंड फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर एस की बात करें तो सिक्योर, ठीक है। अगर हमारी कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा हसास है, ऐसी चीज़ ऐसे कंटेंट हैं जो हम चाहते हैं कि आसानी से इसकी सिक्योरिटी मजबूत रहे और हैक कर उसको हैक ना कर सके, तो हम सिक्योर डोमेन ख़रीदते हैं। ऑब्वियसली नॉर्मल डोमेन और सिक्योर डोमेन में प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अमूमन जो लोग हैं जिनका ज़्यादा बड़ा पर्पज़ नहीं है तो वो आम HTTP जो है डोमेन परचेज़ करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, लास्ट जो वर्ड है ये हमारा नाम होता है, गूगल है या जो भी हम जिस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो हमारा नाम होता है। फिर आखिर में है .com। .com ये है डोमेन की टाइप है। अगर .com है तो ये कमर्शियल का टाइप होता है। और अगर मैं बात करूँ .com.p की, ये कंट्री वाइड हो जाएगा, कमर्शियल भी है और कंट्री वाइड भी है, यानी एक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं सबसे पहले कोई चीज़ सर्च करता हूँ कि भाई मुझे जो है स्टील्स प्रोडक्ट्स देखने हैं, तो वो मुझे सबसे पहले पाकिस्तान की वेबसाइट्स के प्रोडक्ट आते हैं। मैंने गूगल में लिखा स्टील प्रोडक्ट तो मुझे वो गूगल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। उसका रीज़न ये है कि जो है ये हमें कमर्शियल जो है हमारे पहले कंट्री वाइड सर्च करता है। .ca, .in, .uk ये सारे कंट्री वाइड चल रहे होते हैं। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। .tv टेलीविज़न के लिए होता है, इसमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग वगैरह का सिस्टम होता है। .edu एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए होता है। तो बेसिकली डोमेन की टाइप्स अलग होती हैं, तो वो हमें एक स्पेसिफिक अलग ही हमें उसकी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हमें मिलते हैं, ठीक है। और वेब होस्टिंग इज़ द रिक्वायर्ड स्पेस फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें कवर हो गई। अब हम आते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ। तो HTML की जो हिस्ट्री है बहुत ही सिंपल है। 1989 में टिम बैनर्स-ली ने ट्रिपल इन्वेंट किया था और फिर उसके बाद 1991 में HTML उन्होंने इन्वेंट किया। तो उस वक्त तक लोगों के जहन में ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था कि वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, तो वहाँ से इसका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। डेव रेगरेट्स ने इसको HTML+ ड्राफ्ट किया और फिर जो है 1995 में वर्किंग ग्रुप डिफाइन HTML 2.0, इसमें थोड़ी सी इसकी सपोर्ट थी। इसकी पूरी डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है, मेरे पास मौजूद है नोट्स में, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, 1997 में एक कम्युनिटी यानी बनी। उन्होंने कहा कि वेबसाइट, क्योंकि जब भी हमारा कोई ट्रेंड चलता है तो सारी जो है लोग उसी तरफ अंधाधुन आंखें बंद करके चल पड़ते हैं। तो वेब जब रूज पे हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई वेब बहुत ज़्यादा चलने वाला, सब इसी तरफ आ गए कि प्रोग्रामिंग भी छोड़ दी, सारी चीज़ें छोड़ के सब लोगों ने कहा वेबसाइट्स बनाएंगे। तो क्या हुआ कि वेबसाइट्स में बहुत सारे एरर आने लगे, बहुत सारे मसले आने लगे, वेब पेज का कंटेंट अलग अलग डिफरेंट नज़र आता था। तो फिर एक कम्युनिटी बनी W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कोर्टिज़म। तो उन्होंने क्या किया, W3C कम्युनिटी ने HTML 3.2 का एक स्टैंडर्ड बनाया और उसके बाद उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का इजाफा किया कि भाई हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में इस्तेमाल करना है, तो फिर वो वैसे ही चलने लगेगी। तो वो इस तरह से चल रही है, ओके। तो गाइज़ इसी तरह से एवोल्यूशंस होते गए। अभी जो हम करंट वर्जन पढ़ रहे हैं वो है HTML 5.2
5.2 जो है 5.1 जो है 2016 में 2014 में 5 आया, फिर उसके बाद 5 उसमें कुछ तरमीम हुई 5.1 के हवाले से, फिर 5.2 के हवाले से कुछ मार्कअप टैग्स बंद हो गए, कुछ चीज़ें चेंज हो गई, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया उन्होंने। अब वेब पेज पहले से बहुत बेहतर हो गया। ये ब्रीफ हिस्ट्री है, तो इसको इंशाल्लाह ये वाला नोट्स मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, और ये वीडियो में भी आ गया है, तो इंशाल्लाह आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये जो है इसको किस तरह से इसने तरक्की की। जिस तरह से हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहले 486 थे, फिर पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2 आया, 3 आया, 4 आया, स्पीड्स का फ़र्क और बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क आता गया। चीज़ें इसी तरह से बेहतर होती चली गई, ये चीज़ें इसलिए ऐसे होती हैं। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड की बात करता हूँ, तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई मुझे जो है मैं बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना यानी स्टार्ट करूँगा, तो इसमें मैं जो लैंग्वेज जो मैं यूज़ करूँगा वो नोटपैड यूज़ करूँगा, सिंपल नोटपैड जो हमारे विंडोज़ के अंदर होता है। ठीक है, आगे जाके हम ड्रीमवीवर और VS कोड को यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और ड्रीमवीवर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ड्रीमवीवर के अंदर हम जो है अपनी मर्ज़ी से हम सिर्फ कोड डिज़ाइन भी कर सकते हैं वेबसाइट। अच्छा, VS कोड वगैरह में कोडिंग हमारी जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नोटपैड उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है मार्कअप टैग के हवाले से, जबकि नोटपैड प्लस में कोई हेल्प नहीं होती। तो हम सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे किस तरह से हमें काम करना है और क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है और हम इसके लिए क्या करेंगे। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मार्कअप टैग के हवाले से। HTML मार्कअप टैग होते कहाँ क्या हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या है। HTML uses markup text to display content and structure on the website। HTML जो है या HTML पेज की बात करूँ तो वो मार्कअप टैग यूज़ करता है कंटेंट या स्ट्रक्चर वेब का दिखाने के लिए। HTML tags are square measure like keywords that's outlined, however an internet browser can format and show the content with the help of tags। A web browser can distinguish between HTML content and the simple content। तो मार्कअप टैग में जो हम चीज़ लिखते हैं तो वेब ब्राउज़र उसके और नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है उसके बिटवीन फ़र्क को यानी पढ़ता है और उसको अलग अलग करता है एक। अच्छा, मार्कअप टैग प्रेजेंट करते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे कि अगर मैं इस तस्वीर की बात करता हूँ तो लेस देन ग्रेटर देन के साइन के बिटवीन, या इनको एंगल ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, उसके बिटवीन में मार्कअप टैग लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें, मैं कुछ भी लिखूँगा तो मार्कअप टैग नहीं बन जाएगा। हर लैंग्वेज के कुछ रिज़र्व कीवर्ड और कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ जैसे हम कहते हैं आप ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या कीवर्ड्स कह सकते हैं, वही एज अ मार्कअप टैग यूज़ होते हैं। अच्छा, और HTML मार्कअप टैग जो है यूजुअली दो तरह से यूज़ किए जाते हैं या दो तरह के होते हैं। HTML मार्कअप टैग देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्कअप टैग्स। नंबर 1 जो है ओपन टैग्स हैं, नंबर 2 क्लोज टैग। ओपन टैग वो होते हैं जिनको ओपन तो किया जाता है, बंद नहीं किया जाता, यानी एक ही दफ़ा उसका इस्तेमाल वेब पेज में किया जाता है। जबकि क्लोज टैग्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल ओपन और बंद करने के लिए किया जाता है। अगर मैं किसी चीज़ का कलर चेंज करता हूँ, मैंने कहा फला लाइन से फला लाइन तक कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्लोज टैग को यूज़ करना पड़ेगा। जबकि मुझे अगर कोई वेब पेज के अंदर इमेज इंसर्ट करना हो तो मैं सिर्फ एक इमेज का टैग यूज़ करूँगा, इमेज मेरा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इमेज कहाँ से कहाँ तक डिफ़ाइन नहीं किया जाता, इमेज की विड्थ और हाइट कंट्रोल की जाती है इसके एट्रीब्यूट्स से। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं तो उसके बारे में भी बताता चलूँ कि हर मार्कअप टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो एट्रीब्यूट्स भी डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, ये एक पैराग्राफ के लिए मार्कअप टैग है, तो ब्रैकेट की इसके बिटवीन P लिखा है, ये ओपनिंग टैग है, और ब्रैकेट की इसके बिटवीन स्लैश लगा के P जो लिखा हुआ है ये क्लोजिंग टैग है। यही एक फ़र्क है इन दोनों के लिए। इनको ओपन या स्टार्टिंग टैग कह सकते हैं, इसको एंडिंग या क्लोजिंग टैग कह लें, बेसिकली नाम देने की बात है। लेकिन जो है ना यहाँ पे चीज़ डिफ़ाइन कर रही है कि ये मार्कअप टैग किस तरह के होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कोई वेब पेज क्रिएट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें ये वेब का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा और किस तरह से मार्कअप टैग लिखे जाएंगे और किस तरह से हम इसके ऊपर काम करेंगे। फिर HTML एट्रीब्यूट्स भी पढ़ने हैं हमें, सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।